रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र की परम आदरणीय संत समाज। छत्तीसगढ़ मातारी के पावन भूमिया में वैसे पावन धराधाम बेलर जो टोला के समस्त मातृपा शक्तिला, यह ग्राम के समस्त पितृ शक्तिला और साथ ही ये ग्राम के काफी ऊर्जावान और युवा शक्तिला संत समाज हो। ये गांव के समस्त डिहिडोंगर और देवी देवता ला जेकर हथौड़ी के छैया में ये पावन ग्राम पल्लवित होते, जेकर आशीर्वाद से ऐसे भव्य मंच सजा पाए, उस समस्त देवी देवता ला संत समाज हो। हनुमंत लला के प्रांगण में संध्या बेला की आरती सज चुकी है और संध्या बेला की आरती में हनुमंत लला के प्रांगण के सामने में अहोभाग्य संत समाजों जो आज हम भैया के गोद में आकर के हमरा राम के कथा के मिली शिकावत के संत समाजों बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अभिवादन की कड़ी में संत समाजों आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जेमन सपना देखते साल भर हुई बेरा बखत आते ताने राम के कथन करवाते समस्त पदाधिकारी मतलब कथी संत समाजों की गाड़ी मोटर कतको महंगा रहा, कतको पान तुरंत शोरूम ले निकले रहा, लेकिन नदियों में एक अच्छा कुशल ड्राइवर नहीं रहा ना तो वो गाड़ी मोटर है खतरा डिपरा में जाए के भय बने रहते। वैसे ही प्रकार से संत समाजों ये मानना सम्मेलन के रथ के हकैया बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी मोर संचालक बेटा जी ला, ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर बड़े भैया ला, जय मां कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया सिहावा नगर की ओर से सादर प्रणाम। संत समाज में आयोजन समिति के द्वारा मोला आदेश हो है कि बालकांड के दोहा क्रमांक 50 पे चर्चा करना है, जहाँ वैदेही जगत जननी सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की प्रस्ताव आया है।
तो चल संत समाजों, आप सबके दया दृष्टि बने रहा ताकि मैं अपना उद्देश्य की पूर्ति, नारी जागरण युवा चेतना आपके ग्राम में मैं पल्लवित कर सकूं। ये भाव के साथ में एक गजानन स्वामी के श्री चरणों में पावन भजन होकर बाद में मिले पावन प्रसंग पे चर्चा कर दूं। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय।
मात्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीह से सजाज्ञापहा नीह से सजाज्ञापहा। परमादरणीय संत समाजो संध्याकालीन की बेला है और महतारी मल्ला संध्या को ना सांझ के बेरा में अपन बुता रहे। शायद इसलिए भी मंच में संख्या कम है, लेकिन भाई मन की संख्या का कैसे कम हो ये समझ में पड़ा थे। दिन भर भाई मन हमारे लिए कम संख्या में रहते कोनो गांव में जा। और अभी भी संध्या बेला होए के साथ में भी नारी शक्ति के संख्या है यहाँ पे ज्यादा। धन्य है उसे मातृ शक्ति जो घर के पूजा पाठ से निवृत्त होकर यहाँ आपकी उपस्थिति दे। संत समाजो बालकांड के दोहा क्रमांक 50 पे चर्चा करना है बोला, 250 पे चर्चा करना है बोला। और कहे गए संत समाजो गोसाई तुलसीदास जी लिखे है अवधी भाषा में और नीचे में हिंदी में लिखे है। तो चलो ना हम छत्तीसगढ़ी में कथा न जागधन सुंदर गुरतुर वाली भाषा बोली और भाषा के सम्मान में छत्तीसगढ़ी में गोठिया से कहा होते पता महतारी में छत्तीसगढ़ महतारी के आन पान और साथ में चांद चांद लग जाते। तो मैं यही भावों के साथ में राम की कथा ला प्रारंभ करूं। अरे चटनी बासी के खवैया और पिज्जा बर्गर मोला भाई नहीं, चटनी बासी के खवैया और पिज्जा बर्गर मोला भाई नहीं। छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ संगवारी हो, हिंदी अंग्रेजी मोला आए नहीं, हिंदी अंग्रेजी मोला आए नहीं। बाबा गोसाई तुलसीदास जी 250 बालकांड में लिखे संत समाजो तम की धरहि धनुड़े नृपे उठे न चलई ला जाई हो रामा मनहु पाई फट बाहुबलु अधकी अधिक गरी याऊ हो रामा अधकी अधक गरवाई। पावन भाव के साथ में निवेदन करो आपके श्री चरणों में संत समाजो। हर माता पिता के एक सपना होते कि मोर बेटी एक अच्छा घर में जाए, बिना खवैया पियैया दमान मिले, सर्वगुण संपन्न हो, है ना? ये हर माता पिता के सपना होते। और बेटा वाला मन के का सपना मिल रहे कि मोर घर जो बहू आए वो लक्ष्मी की तरह आए, गुणवंती आए, रूपवती आए। कहीं ना कहीं जगत के जो भाषा है, बोली है, आचरण है, वो आचरण संत समाज और रामचरित मानस में देखे मिलते। राजा जनक जी भी ना अपन बेटी सीता के विवाह करना चाहिए और सीता कोने महतारी हो भक्ति स्वरूप है। और भक्ति स्वरूप है राजा जनक जी कौन संत समाज हो। राजा जनक जी वो है जो एक बार देवासुर संग्राम में गलती से ब्रह्मा जी के ऊपर तर्कस्थान देते। और जब ब्रह्मा जी के ऊपर तर्कस्थान देते ना, बाद में देवता गणमन के द्वारा वो लोग चिताए जाते कि आप ब्रह्मा के ऊपर ताना करो, क्षोभ होते और वो धनुष वही रख देते। और पता संत समाज में ये धनुष जैसे संचालक बेटा बता कृष्ण कि उस धनुष के नाम कार्य से पिनाक, पिनाक धनुष से। पिनाक मतलब का महर्षि राजा दधीची जो ऋषि ना ओकर रीढ़ के हड्डी से बने हुए वो धनुष की साया। महर्षि दधीची जो ऋषि मुनि ऋषि ओकर रीढ़ के हड्डी से बने ऋषि वो पिनाक धनुष है। लेकिन जहाँ पे तीर ला रखते हैं वैसे खींचते नहीं गा, धनुष के जैसे बीच में से कोपटा रहते ना, ओमे राजा महर्षि दधीची के नाक के हड्डी के प्रयोग करेगा ऋषि। और वो जो नुकीला भाग रिश्ते ना वो महर्षि दधीची के नाक के हड्डी के पास रिसावे, इसलिए वो धनुष के नाम लगा पिनाक। राजा दशरथ वो धनुष ला यूं ही रख देते। संग्राम से लौटे के बाद में वो लक्षोभ होते कि मैं ये धनुष ला भगवान अपन ब्रह्मा के ऊपर चला पाए, धिक्कार है मोला। वो धनुष ला ज्यों के त्यों बढ़ा देते। मैया सीधा जब बिटिया रहते खेले खेल में धर के एक दिन ऐसे धर के पूछुक लिटार दिस। अभी चरित्र ला देख पर इस कौन राजा जनक कहे हे भगवान ये धनुष
ये धनुष ला मोर बेटी खेले खेल में बाएं हाथ में उठा दे, जबकि ये धनुष साक्षात 100 कोटि यज्ञ के फलीभूत हो, दुनिया की शक्ति है ये में। और एला उठाने वाली मोर बेटी सीता है ना, अर्थात सीता कोई साधारण स्त्री या साधारण नारी शक्ति नहीं है, बल्कि वो आदि शक्ति जगदम्बा है। राजा जनक बोलते कि क्यों ना मोर बेटी जब ये धनुष ला अतका खेल खेल में उठाए, तो जैसे बेटी रही ओकरे अनुकूल तो दामाद भी होना चाहिए। मैं यही धनुष ला निशाना बनाता हूँ, अर्थात ये धनुष ला जे भी राजा उठा दी मोर बेटी के बिहार में ऑपरेशन कर, ऐसे कही के राजा जनक अपन जनकपुर में मेला लगा थे और धनुष यज्ञ करवाते। बड़े भारी राजा जनक के महल बीचों बीच अंगना में पूर्ण पूजा पाठ करके धनुष ला रख यज्ञ शाला करते और न्योता भिजवा देते संत समाज। 10,000 राजा आते, 10,000 जब राजा आते उस धनुष यज्ञ में, कुछ तो माँ जगदम्बा ला देखते ही बेटी स्वीकार लेते, कुछ मन माँ स्वीकार लेते, लेकिन कौन को ना जानकी ला पत्नी बनाना चाहिए पता? जो व्याभाचारी राजा रहते, जो भ्रष्टाचारी राजा रहते, वो मन माँ जानकी ला पाना चाहिए ना। वही में एक जन रावण घला आए हैं ना, रावण घला वो धनुष यज्ञ में आए है ना। ऐसे राजा जनक जगह अपन मेला लगाते जनकपुर में, सभा में सजे संत समाज हो, धनुष बीच में रखे गए हैं। सबके मन में भाव आते कि आज धनुष ला तोड़ ही कौन, तमक की धनरी तमक की धरही ननु मूड रुपए उठही न लचल ही लजाई। जो भी राजा वो धनुष तक के जाए तो सबसे पहले अपन ताकत के गुमान आ जाए। अब जो व्यक्ति सीता ला घमंड से पाना चाहिए बोला सीता मिल ही गई, कोई कहते एक धनुष तो है मैं जाके तो इसने उठा दूं, लेकिन जैसे ही जाते संत समाज हो नृप न उठही न जाई। नृप नृप नृ मतलब भूमि, और माँ सीता कौन है? भूमि से उत्पन्न बेटी है, इसीलिए तो माँ सीता ला भूमिजा भी बोलते है ना। माँ सीता के नाम भूमिजा है। भव्य मेला सजी संत समाज हो, कौन देखे लिए देश देशांतर से कतको राजा मन आते, एक से बढ़ के एक प्रतिभाशाली थे। राजा जनकपुर में लागे है मेला, देखे के हमरो मनुआ करेला। राजा जनकपुर में लागे है मेला, देखेला हमरो मनुआ करेला। देशे देशांतर से राजा जी आइले, एक से एक अले बेला, देखेला हमरो मनवा करेला। एक से बढ़कर के एक राजा आइन संत समाज, वहां के छठा छवि देखेला, सब नर नारी उमड़े रे। पूरब दिशा ले जोगी बाबा आइले, पूरब दिशा ले जोगी बाबा आइले, संगे माँ दुई झन चेला, देखे के हमरो मनवा करेला। विश्वामित्र के साथ में 2 चेला राम भगवान और लक्ष्मण जी के भी आगमन उस जनकपुर में होते। तो राजा जनकपुर लागे जनकपुर में मेला, देखेला हमरो मनवा करेला। 10,000 राजा एक एक करके जाते महतारी हो, लेकिन धनुष जो है तो उठे के नाम नहीं लेते। मना उपाय भट बाहु बोले अधिक अधिक करवा। जो भी राजा घमंड के साथ में जाए, धनुष ला पकड़े के कोशिश करे, वो धनुष 100 गुना गर्म हो जाए, क्योंकि आज भी उस धनुष में महर्षि दधीची के प्राण बसत रही से। और महर्षि दधीची कौन है? साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त महर्षि है। जैसे भी कोई गलत मानसिकता लेकर के, गलत सपना सजा करके सीता पत्नी बनाए के भाव लेकर के जाए, वो धनुष रहा है तो वो राजा के ताकत से 10,000 गुना भारी हो जाए, 10 से बस नहीं हो। बड़ा सुंदर भाव है संत समाज। वैसे ही सीता ला पाना इतना आसान नहीं है। और ये वो सीता के विवाह है, जैसे हम सब के सपना होते कि एक अच्छा से वर आए और एक अच्छा से दामाद मोला मिले और मोर बेटी सदा शुभ रहे।
आध्यात्मिक चिंतन कहा करते संत समाज, कर्म से बढ़ के कभी कोई लेने नहीं रहे, है ना। सीता माता जाइस तो जरूर, भगवान राम के साथ में बिहार होके राज दुलारी जनक नंदिनी आज राम के धर्म पत्नी कहलाई, लेकिन किस्मत देखो कुछ करे नहीं, कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग। सीता ला 14 वर्ष के वनवास मिली से वो किस्मत के बाद रही से 10,000 राजा के द्वारा एक साथ धनुष ले उठाए जाते। विडंबना की बात है संत समाज। अब भगवान ना करे यदि वो 10,000 राजा के साथ एक साथ यदि राजा धनुष उठा लेते तो क्या माँ जगत जननी सीता उन 10,000 राजाओं से ब्याह करती? फिर तो ये महाराजा महाभारत की बात हो गई, है ना। 5 पांडव पत्नी जैसे पांचाली द्रौपदी रही थी। 10,000 राजा भी कोशिश करें, अब 10,000 में कितने शून्य रखे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 5 शून्य और ओकर बाद में 1 लाख थे। भाव बताते संत समाज आध्यात्मिक चिंतन बताते कि रामचंद्र जी एक है और इसमें लगा हुआ शब्द शून्य 9,999 राजा थे। और ये जितना 9,999 राजा पस्त खा जाते, शून्य की तरह हट जाते, तो एक अकेला जो बचते वही मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र है। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की। ऐसे सुंदर भाव जो पिनाक धनुष के बारे में राजा महर्षि दधीचि के हड्डी से निर्मित ऋषि वो भूमि जल पाए के कोशिश करते। व्याभाचारी राजा मन सीता कैसे पाते महतारी मन। सीता मैंने कहा भक्ति, और भक्ति ला पाना है तो कैसे पाना है? बलपूर्वक पाना है या निवेदन पूर्वक पाना है? भक्ति के द्वारा पाना है, श्रद्धा के द्वारा पाना है। दुनिया में ऐसे कोई ताकतवर आदमी है कि भगवान ला बलपूर्वक पालिश ना। दुनिया के हर व्यक्ति जब भी भगवान के चरणों में जाते अपन शीश नवा के जाते, निवेदन के साथ में भक्ति की पराकाष्ठा जब पार कर लेते तभी जाकर के भगवान के दर्शन होते। आज यही सुंदर भाव मातृशक्ति में जगाना है। मातृशक्ति में कभी कभी कोई चीज दुख लगते कि आज बदलते परिवेश में हम पुरुष वर्ग के बराबरी कर को कथन, जो नारी पूजनी है वो पुरुष वर्ग के बराबरी करके निंदनी का होना चाहती महतारी हो। भारत की नारी कितना सुंदर है। माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है ना। प्रभु के चरण में यदि प्रसादी चढ़ाना है, जब तक तुलसी के ऊपर पान ला नहीं डालबे वो प्रसाद भगवान ला ग्रहण करे योग्य नहीं बने। ये नारी के महत्व है, ये हम नारी है ना। बराबरी करबो, बराबरी करबो, कैसा वाला बराबरी करबे, लाख कोशिश करो नारी पुरुष का बराबरी नहीं कह सकती। ये मैं ज्ञान के मंच से दावे के साथ कह सकती हूँ। अभी जनता जन महतारी बैठे हैं ना, सबके मुड़ी ढका है, खोल सकन मुड़ी ला खुला करके बैठ सकते है। काकरों में इतना ताकत। जिस दिन आप अपनी मर्यादा लांघ जाओ, जिस दिन आप अपने सर का पल्ला खोल दो, उस दिन मैं समझूंगी कि शायद आप बराबरी करने चले हो। नहीं, और वो बराबरी कोई काम करे जिस दिन हम मर्यादा लांघ करके बराबरी करिए। बराबरी करना है तो मर्यादा में रह के बराबरी करना है महतारी। ये भारत की भूमि है जहाँ नारी सिर ढकते हुए अच्छी लगती। झरोखा लगे सीता मैया झरोखा ले पर्दा के आड़ ले देखा थे। सब सखी मनाए संगी संगवारी मन। हमार बियाह होते तो लोकड़हित जाते नहीं संग में, लोकड़हित मन के तैयारी चलत है अभी ले। मैं जाऊं सीता संग में सखियों के साथ में एक एक राजा के बल के आंकलन होते। ऐसा सुंदर भाव बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे नीचे चौपाई में देखा होते। लखन सिया राम चंद्र की जय। तुरयाम बंध गिवरा नैया पार लगा देना। मैं
पार लगा देना। तेरे मयाम बन गए मेरा नैया पार लगा देना। मैं डूबा गई पतवार नैया पार लगा देना। मरिया लगा देना। मैं डूबा गई पतवार नैया पार लगा देना। बन के देखा तेरी माता पथिया बन के देखा तेरी माता आज काल दर्शन दी हारे बोला। आज काल दर्शन दी हारे बोला। लगा देना। मैं डूबा गई पतवार नैया पार लगा देना। तेरे मयाम बन गए मेरा नैया पार लगा देना। मैं डूबा गई पतवार नैया पार लगा देना। 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 बोल श्री रामचंद्र की जय। धूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। और संत समाजों देश देशांतर से 9,999 10,000 में 1 लाख छोड़ करके 9,999 राजा जोड़ी तो एक साथ कोशिश करते कि शायद ये धनुष उठ जाए। धनुष क्या है संत समाजों? धनुष शक्ति के प्रतीक है, भक्ति के प्रतीक है। और भक्ति ला पाए पर बल की जरूरत नहीं होती है, जो राजा करने जा रहे थे। राजा मन तो बलपूर्वक पाना चाहते रहे ना, है ना, बल के प्रयोग करत नहीं। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी जब धनुष उठाई तो एक ही बार बिजली के झटके के रूप में उठ गई संत समाजों। और सीता देखते देखते कब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में समा करके पत्नी बन के पता ही नहीं चला। ये नारी के स्वभाव जो होते मातारी हो। आज नारी जागरण के उद्देश्य और युवा चेतना के उद्देश्य रामचरितमानस के प्रमुख और अंग हो गए, क्योंकि ये 2 ही शक्ति में रामचरितमानस है। आप देखना, नारी शक्ति मातृशक्ति कौन है? जगत जननी माँ सीता है। और युवा शक्ति कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी है। विवाह वही से 4 दिन निकटी से बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास हम जैसे मातृशक्ति की वजह से मिली माँ कैकेयी के द्वारा। नारी शक्ति के भाव का होते मातारी हो कि नारी ला नारी की तरह ही रहना चाहिए। आज भारत की भूमि में कहीं ना कहीं नारी के अस्मिता पे आज प्रश्न चिन्ह लगत है। नारी भक्ति की स्वरूप है, शक्ति की स्वरूप है। वही नारी सीता है, वही नारी काली है, वही नारी दुर्गा है। भाव अलग अलग हो जाते हैं। कहें कि ये अलग चीज वो अलग चीज नहीं। जैसे मोर नाम सविता है ना, मोर नाम सविता है, लेकिन लोग लड़का मन के साथ में मोर रिश्ता का है? माँ और बेटा के। मोर पुत्र मन का कहते मम्मी और मैं हाँ बेटा का। वो माँ और बेटा के रिश्ता का है? ये लौकिक रिश्ता है। लेकिन यथार्थ में कहा हूं मैं सविता हूं।
हमार पति देव हमला सविता बोल करके बुला थे, मैं ओकर पत्नी हूँ, वो मन मोर पति है, लेकिन मैं हूँ तो सविता। मई के चल देखो माता पिता मन मोला अपन बेटी बोल के बुला थे, लेकिन हूँ तो मैं सविता। कि सविता के स्वरूप बदल जाते का, मुंह कान हाथारी बदल जाते का। वही सच्चा स्वरूप वैदेही जगत जननी सीता के भी है। और सीता एकाएक ही राम के नहीं हुई। ये जो 10,000 है ना संत समाज, ये 9,999 राजा जो है, कहीं ना कहीं पराक्रमी सूरवीर तो रीन है, लेकिन भक्ति ला पाए के ना उदिन नहीं जाना कि भक्ति ला पाए के तरीका का है। और भक्ति ला कैसे पाए जाते महतारी हो, काम क्रोध मन लो मद मोह ला छोड़ करके भक्ति ला पाए जाते। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी रीन है ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब कई जन मन कहते हैं कि राजा दशरथ 3 जन पत्नी रखे से आजकल के लोग लेकर मन प्रश्न चिन्ह करते। प्रश्न करे से पहले ना विचार करना है, रामचरितमानस के अध्ययन करना चाहिए कि राजा दशरथ के 3 पत्नी कौन कौन रही है ना। बहुत पहले की बात है संत समाज। एक गांव में एक हरि कीर्तन वाला आए रही से और बता रही से महतारी मल्ला कि यदि राजा और प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पाना चाहते हो तो महतारी मन माँ कौशल्या बनो, तभी आपके गर्भ में जो लड़का है वो राम होई। और बेटा मतलब राजा दशरथ बनना है, तब जाकर क्योंकर गर्भ हो जाई वो राम होई। एक भाई जैसे सुंदर भाव से 5 बैठे हो, लेकिन 5,000 के बरोबर हो, शांत गंभीर हो। ऐसा ही एक भाई बैठे रहा है और हरि कीर्तन चला थे। हरि कीर्तन वाला कहा थे माता मतलब कौशल्या बनना है, पिता मतलब भाई मतलब राजा दशरथ बनना है, तब जाकर के राम के जन्म ही। एक भाई बैठे 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 हृदय परिवर्तन हो गए, कहते सिरदों कहा थे हरि कीर्तन वाला मैं आज ले राजा दशरथ बनूं। ये सोच के मन में अपन आप ठान ली कि मोला राजा दशरथ बनना है। उठी संत समाज वो घर में गीस और खटखटाई दरवाजा लगा थे। सुनता वो पत्नी रहा के दरवाजा खोलिस कथे का सुंदर हरि कीर्तन रिस बगली देनी के राम ला पाना है तो तोला कौशल्या और मोला राजा दशरथ बनना पड़ी। ते तो गे नहीं है सत्य कौशल्या बनबे नीते जान, लेकिन मैं आज से राजा दशरथ बनूं। पत्नी कहते का बनबे ले घावो का मैं राजा दशरथ बनूं। ओकर धर्म पत्नी रहा थे भीतरी डहन गीस और बाहरी मुठियल धर के इसका थे देखो ई में राजा दशरथ सन 3 जन लान उनका हाथ में ते लान के बता भला या राजा दशरथ के 3 पत्नी कौन है महतारी हो, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी रजोगुण, तमोगुण और समोगुण के प्रतीक है। और जब तक एक व्यक्ति के जीवन में ना रजो तमो और समो नहीं हुए ना वो अधूरा रहते। कौशल्या राजा दशरथ के 3 जन पत्नी के का नाम के का थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 9 हरे। कौशल्या कौन है? कौशल्या तो छत्तीसगढ़ की बेटी माइएगा, पहली दक्षिण कौशल का है, छत्तीसगढ़ नहीं। तो कौशल्य राज ले जा रिश्ते कर से का नाम ला कौशल्या राख दी। जैसे रायपुर ले आते कोनो बहु बेटी था रायपुर हिन का था। सौमित्रा कौन रही से? सुमित्रा सौमित्र देश ले आ रही से, ओकर पिता के गांव सौमित्र रही तो ओकर नाम सुमित्रा है। और बिलासपुर हिन का थे, बिलासपुर ले आ रहे थे जिसने किसन के। अब कैकेयी राज ले कैकेयी ऐसा वाला कैकेयी कही दी तो ये तुम कर मैके के गांव के नामेगा बिलासपुर हिन, रायपुर हिन, हमन नगरी करीन, फरसिया करीन, आपो मन के गांव में बहुत जन होई है। वास्तव में माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के नाम का संत समाजो माँ कौशल्या के जो नाम है अद्भुत रामायण में देखे मिलते कि माँ कौशल्या के नाम जो है ना वो कांतिवती है। कौशल्या के नाम कांतिवती है, जेकर चेहरा जेकर ललाट में एक चमक रहा, पवित्र भाव हिसाबे कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, जेकर हर काम में पवित्रता रही से वो कांतिवती रही से नाम। सुमित्रा कौन रही से? गुणवती रही से, रांधे गड़े बारे का पास। राजा दशरथ के मन में हमेशा लालसा रहा कि भोजन करो तो मैं मंझली सुमित्रा के हाथ से करूं। चौक पूजा पाठ करे और रंगोली बना काम सुमित्रा की रही से, वो गुणवती रही से, नाम गुणवती रही से। कौशल्या कांतिवती, सुमित्रा गुणवती और कैकेयी कौन रही से? अलकह सुंदर रही कथे सुंदरी, ओकर नाम रूप मल्लिका रही। रूप मल्लिका के साथ में वीरांगना भी रही से। युद्ध की भूमि में पति संग दे ल जाए भाई, हम लइका रहन त का पढ़े हन बूंदे लोहर बोले घूमे। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी ना। ये तो 1857 के लड़ाइएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई तब के बात है। त्रेता युग का अब
रामचरितमानस में उल्लेख देखिए, सबसे पहले यदि भारत की भूमि में वीरांगना कोई नारी हुई थी तो वो माँ कैकेयी थी, जो देवासुर संग्राम में अपने पति के साथ राक्षसों से लड़ाई करने चली गई थी। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की। ऐसा सुंदर सुंदर भाव तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के नाम कांतिवती, गुणवती और रूप मल्लिका रिया। जेकर यहाँ सब आचरण पुनीत जी से ओकर या बहु कैसा नहीं बताना। सीता मैया भी तो उतने ही गुणवंती रही से, रूपवती रही से। आज हमन बर बिहाव करथन संत समाजो, हमर देखे के नजरिया का रखे, हमर देखे के नजरिया का रखे संत समाज। आज समाज में विकृति आ गए है। हमूमन बहु लान डरे हन, हमार घर बेटी भी है, बेटी भी दे हन, बेटा भी लाए हन, बहु भी लाए हन। समाज ना देखे में ना अंधे दौड़ में जाते लगते जल के राख हो जाइए समाज पूरा। बेटी ला देना है तो 25-30 एकड़ खेत वाला होना चाहिए, बेटा नौकरी वाला, दामाद नौकरी वाला होना चाहिए। जैसे लड़का देखे जाते आज के जमाना में खेत खार कतका हैगा, बने खेत रही तब बेटी देबो। और दूसरा प्रश्न कारत है, लेकिन हमार बेटी खेत नहीं जाती है, खेते वाला पूछा था। और दूसरा मोर बेटी खेते नहीं जाएगा था। संपत्ति रहने से बेटी सुखी नहीं रहती है, आचरण सही होना चाहिए। आज आचरण देख के नहीं देन, पहले जमाना में कैसे कैसे शादी हुई हमारे मन में तो नहीं देखा रहना भी तो देखे चढ़ाव चली। पहली जमाना में सास ससुर मन रिश्ता नाता एक टिकली धरा दे कथे। जब हमार दादी माँ मन ला पूछता, हमार सास मन के जब बात आते खोल खोल खोदिया के पूछते कबू का भात शुरुआत कहाँ के देखबो एक टिकली तो बाबू जिंदे दिस हमर सास ऐसा धरा दिस्तान हो गई बस ये दे। लेकिन आज यहाँ मोबाइल में वो पारा मोहल्ला पूछा थे, तब ओकर मामा बेटी पूछा थे, तब मौसी बेटा पूछा थे, तब दे थे, तब भी संबंध विच्छेद सबसे ज्यादा आज के डेट में हुआ थे। सबला यदि पूछ के देवा था तो काबर आज तलाक या संबंध विच्छेद जैसे बात आते विचारणीय प्रश्न है। ना पहले देखे ना सुने तब भी शादी 7 जन्मों तक के चल दे संत समाज। और बड़ी विपरीत स्थिति, और ये नारी ले चोट पहुंचने वाली एक बहुत बड़े उदाहरण। जब कभी लड़की और लड़का के संबंध विच्छेद होते ना, महसूस करना में जो बोला तो सही है कि नहीं। मैं सामाजिक बैठक में जाता हूँ तो अक्सर देखे मिलते, जब बेटी और बेटा के बीच में संबंध विच्छेद जैसी बात आते, झगड़ा लड़ाई होते ना, समाज में बैठते ना, लड़का तरफ से यही बात एक सुने मिलते कि बेटी ला ओकर दैत कान नाक ला भरी से कथे कथे के निकाल। उस समय ना यहाँ पे पीड़ा होती, यहाँ पे माँ बेटी के घर बिगाड़ना चाहते का नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी रहते। वो किस लिए रहते? क्योंकि माँ के प्रेम ना एक अंधा प्रेम होते, और वही अंधत्व के कारण ही तो मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। माँ कैकेयी यदि भरत के पुत्र प्रेम में ना अंधी होती तो शायद मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता। मोर बेटी रांधे ले जाने है, मोर बेटी या खेत नहीं जाए तो तोर बेटी काज कर ले जी का सामने वाला लेन बता पूजा कर ले जी का। राजा जनक वैसे सवाल जवाब नहीं सुने। राजा दशरथ जी तो ये ही नहीं से विश्वामित्र के साथ में चले गए, 2 जन चेला बन के धनुष यज्ञ हो गए, सीता के विवाह हो गए, आज दुनिया में वंदनी हो गए। हम सीता सती, हम नारियों के लिए एक मिसाल हो गए। वो नारी शक्ति है, वो सीता मैया है, वो भक्ति है। लेकिन आज भारत की नारी ल किस किस रूप में जानते? धिक्कार्थों में, तो धिक्कार्थों ऐसे ऐसे शब्दों से आज नारी ल जानते संत समाजों। अरे आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती, आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती। यहाँ पूजे जाने लायक नारियों की तस्वीर नहीं मिलती। कौशल्या, राम, यशोदा, श्याम, यीशु को जन्मा मरियम ने, मृत सत्यवान को जिलाया सत्यवती के दम ने। ऐसी मिसाल बताए जाते हैं कितनी नारियों की जान, पर अब जमाना बता रहा है नारियों की औकात। ऐसी नारियों की गरिमा जाने कब कहाँ खो गई। अरे आज के जमाने में नारियां आइटम गर्ल हो गई, आइटम गर्ल हो गई। धिक्कारो अपने आप को कि मेरी बेटी, मेरी बहू या मैं इस भारत की भूमि में एक पवित्र नारी ना कहला करके आइटम गर्ल कहलाती हूँ। तो
रामायण पढ़ना बहुत आसान है संत समाजों, लेकिन जीवन में ढालना ना उतना ही कठिन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। डिग्री और डिप्लोमा महज एक कागज के टुकड़े बन के रह जाते हैं यदि वो पढ़ाई का महत्व हमारे चरित्र में ना झलके। मोर बेटी म्यूजिक क्लास जाते, मोर बेटी जूडो कराटे जाते, तोर बेटी के केठ रामचरितमानस के तोहा याद है ये मुर्दा तो जान ले। अच्छी बात है संत समाज, लोग लेकर जमाने के साथ में चलाना है, ये भौतिकतावाद है। मोबाइल बिना नहीं रह सकन, बेलर दोनर रे आमा चानी ले सुतुट के फोन आते, ये जमाने की मांग है। जमाने के साथ यदि नहीं चलेंगे ना पिछा जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन वो जमाना हम पे हावी हो जाए, हम पे लग जाए ना, यही पर हमारी भूल है कि हम उसके बगैर तड़पते हैं, भौतिकवाद सुख के लिए तड़पते हैं। उस आज भी तकलीफ लगते है संत समाज देखना ना, 14 साल 15 साल के लड़का में लग बाप मोबाइल नहीं देना, कई जन अपन जीवन से हाथ धो बैठे हैं। ये कैसे जमाना आगे कि ये 14-15 साल के लड़का मोबाइल के कारण अपन जीवन त्याग देगा। उस माता पिता पे क्या बीतती है, एक बार टटोल के देखें कि हमारे बच्चे किस अंधी दौड़ में भाग ले रहे हैं। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना, जेने मेर पाना तेने मेर गुठियाना, इनकमिंग मने आना और आउटगोइंग मने जाना। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना, रास्ता बाट में फोन आगे तहन कान ला टेढ़गा करके गुठियाना, और गोट बात में शुद्ध भुला गे तहन कहाँ चल जाके झपाना। वाहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। निवेदन करो बेटा, सब बच्चों से निवेदन करो, रामायण ना पढ़ो कोई बात नहीं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कुछ भी ना करो, माता पिता को देवता मान लो, वो माता पिता आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। यदि आप रामचरितमानस ला पढ़िया हो, रामचरितमानस ला मानतो, भगवान ला मानतो, तो कुछ भी मत करना, लेकिन सुत उठ के अपने माता पिता की प्रणाम जरूर करना, क्योंकि मेरे राम दुनिया में इसलिए पूजनीय हुए क्योंकि सो उठ करके अपने माता पिता की प्रणाम किया करता था। और सुत उठ के जे व्यक्ति ला आशीर्वाद मिल जाए ना, ओकर जिंदगी ऐसे ही संवर जाती। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। हमार में से के जनन महतारी हो, लोग लइका हो, जे सो उठ के अपन घर के बड़े मन के प्रणाम करते हो, हाथ उठा दो, मैं ओकर प्रणाम करूं। एक बात, एक गुड़िया है, 2 दीदी, इनका सम्मान में एक बार जोरदार था, बहुत बढ़िया दीदी। यही रामचरितमानस का भाव है। आज बच्चे बड़ों का आदर करना छोड़ रहे हैं, आदर करना सीखो, सम्मान करना सीखो। मैं बताया ना कि हम दोनों जन सहेली हरन, और संगे में देखे लेंगे हमारे घर के दोनों जन, छोटे ला पसंद करीस, बड़े मोला करी, दोनों सहेली देरानी जेठानी बन गए। और रामायण पढ़े निकल गए। अब रामायण पढ़े निकलन था, आन तक देख पाँव परन और घर जानता पाँव परन। तो कंडेल वाला सुंदर लाल अनुरागी बाबूजी, परम श्रद्धेय बाबूजी, वो कहते कैसे बेटी तुम रोज के पाँव पढ़ते हो? कहता नहीं परन, गाँव आथन जाथन तब पढ़थन रामायण जाता। पगली हो तुम, रामायण पढ़ते हो, रोज पाँव पढ़ना चाहिए, गांठ बांध के धर लेन, और घर में गए तब तो पढ़ेंगे, काबर की रामायण पढ़ के जाए रहे। बिहान दिन का बड़ा लाज लगे, सोचौल हो गए कैसे परन घरे घर हम के पढ़ना है। और जैसे हम सो के उठे हैं और पाँव ला इससे धरे हैं हमारे प्रभु के, तो हमला कहाँ जाता सो उठ के कहते रुक तो हम पाँव पर सीखा था। वो प्रणाम करने का सिलसिला जो आज 25 वर्षों से जारी है, और सबसे बड़े परिणाम ये निकली संत समाजों कि मोर घर में मोर बहू 6 साल हो गए, एक दिन नहीं गुजरे जिस दिन मोर बहू मोर प्रणाम ना करत हो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी उतरने वाला चीज है। और मोर बहू ला मैं पाँव पर सिखाते हो और मैं नहीं पढ़ो, तब मोर बहू कहती ते पापा काबर नहीं परस, हमला पाँव पर सिखाते तो जवाब का रहती मोर पास। इसलिए भाव है कि जो चीज आप कहते हो उसको सबसे पहले अपने आचरण में लाना सीखो। इतनी बड़ी है हम दोनों के नतनी नहीं, 5वां साल चला थे, ये मला सिखा था। कोई दिन पढ़ते, कोनो दिन नहीं पढ़े, मन पढ़ते, लेकिन पढ़े ही जरूर। इतना तो व्यवस्था बना के रखा था कि पढ़ ही जरूर। यही संस्कार है संत समाज है। तो पढ़ ले तो ये धर्म के मंच से मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा आदत हमारे जीवन में शामिल हो गए ना, इस साल बेलर दोना के आयोजन सफल हो जाए। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की।
भगवान श्री रामचंद्र जी दूर में बैठे हैं चेले के साथ में और बोलते हैं ना, जैसे सूर्य उगते तो सूर्य इकट्ठा नहीं हो जाए, सबसे पहले ओकरा लालिमा घेरा चलते है ना, और लालिमा जब घेरा आते ना तो हमला संकेत करते कि अब सूर्य का उदय होना प्रारंभ हो रहा है। राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, कभी भी देखना, हर घटना में देखना, पहले लक्ष्मण जी कूदते, शेषनाग के अवतार है। परेशान रहेगी राजा जनक जी अपन आप लोग पोषण थे, बोलते 10-10 हजार देश देशांतर से राजा आए, लेकिन क्या मेरी बेटी कुमारी रहेगी, क्या मेरी बेटी के भाग्य में विधाता दमादे नहीं लिखेगा। लक्ष्मण जी सुनते राजा दशरथ के, राजा जनक के बोली ना, तीर से उठते, तीर से लगते, कहे राजा जनक जी असली हीरो मन तो यति बैठे हैं, है ना, नकली हीरो में नजमाते। देखो संत समाजो, ये प्री प्लानिंग है ना रामचरित मानस, भगवान नर लीला करे लाए और हमन राम लीला करत हम। ये रामचरित मानस के ना डायरेक्टर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी है और एक्टर भी रामचंद्र जी है। वही ये योजना बनाई से और वही अंजाम ला देवत भला है। ऐसे सुंदर भाव है, पहले दूसरा के ताकत ला देखे लागते हम ना, कुछ आगू कूद जाता ना, दूसरा समझ तो ले काहे कैसे है तो ज्यादा कुछ ही नहीं बने, जेकर से धनुष टूटी से सोच बार बैठे हैं और कुछ राजा मन कूदे परत है। राजा जनक जी मन में व्याकुलता, कहे डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। कहते हैं संत समाज में, जैसे एक कामी पुरुष के मन में काम जाग जाता है, वैसे ही राजा के दिमाग में जो है तो चलायमान हो गए संत समाज में, और वो शिव जी के धनुष अति पावन, किसी महर्षि के हड्डी से बने शुद्ध और सात्विक पवित्रता के प्रतीक ही से पिनाक धनुष किसी कामी के मन में आए, राजा के हाथों से कैसे वो धनुष टूटे। तो नीचे के चौपाई में देखते क्या होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। तेरे दर्शन पाने यहाँ तज आए हैं जहाँ। तेरे दर्शन पाने यहाँ
बोलिए रामचंद्र की जय। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु बराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। और संत समाजो जितना भी राजा उठत रही ना, नृप अर्थात होते नृ यानी धरती और पात्र माने होते पति, भूपति रही सब राजा मन एक से और जब आखे जितना भी राजा मना और जोग उपहासी, और जब धनुष नहीं उठाए तो मारे लज्जा के जमीन में गड़त रही ने, क्योंकि सीता ला पाना बार बार बोला था इतना आसान नहीं है। भक्ति क्या है संत समाजो? भक्ति एक निर्मल सोच की अवधारणा है। हम क्या करते हैं, दूठन अगरबत्ती जला दें, दिया जला दें, ये है का नहीं। ज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी, भक्ति माँ सीता, ये लौकिक रिश्ता है ना। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी दुनिया में लीला करे लाई में नहीं गा, तो लीला करे लाई में तो पति पत्नी बनी ने, दोनों के बीच के रिश्ता यदि सांसारिक रूप से देखा जाए तो पति पत्नी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो भगवान राम ज्ञान है और माँ सीता भक्ति है। और ज्ञान और भक्ति जब तक दोनों आपस में नहीं मिले तब तक के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो। हमला यदि दाई बाप दो चार कक्षा पढ़ा दें तो हमला लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। दुघाव अगर बत्ती जला दें, 2 दिन सुबह शाम मंदिर चल दें तो लगता है हमारे में बड़ा भक्ति है। नहीं, ज्ञान और भक्ति कैसे है संत समाजो? महतारी मल्ला यदि एक महिला कपड़ा दे दिया जाए, है ना, हमला यदि एक महिला कपड़ा दे दिया जाए लेकिन साबुन नहीं दे, कस के महिला है कपड़ा कस के महिला है और साबुन नहीं दे, और शर्त रखेगी कि ये पानी में इसने चोभर के निकाल के साफ कर भी संभव है का? कतनो कर भी कपड़ा साफ नहीं हो। अच्छा चलो हमला एक बट्टी साबुन दे देगी, सफेद कपड़ा धोएगा, लेकिन पानी नहीं दी से वाला सूखा साबुन में रगड़ कर साफ कर कड़ी कपड़ा तो साफ होगा नहीं, हो जाता। अधि संत समाजो सफेद कपड़ा में उजाला लाए बर जब तक के पानी और समावेश पानी और साबुन के निश्चित मात्रा में नहीं मिलाबे ना, वो कपड़ा में उजाला प्रदान किया है। वैसे ही मानव रूपी शरीर है जेमे ज्ञान रूपी साबुन और भक्ति रूपी पानी नहीं मिलाबे ना, तन में उज्ज्वलता नहीं आने वाला। इसलिए भक्ति की परिभाषा जानन कि भक्ति की परिभाषा क्या है। सीता कौन है? पहले सीता ला जानन। सीता तो सिर्फ और सिर्फ राम की है। सब नृप भय जोग वासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यदि कोई सन्यासी के जीवन में मोह व्याप्त है, विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो सन्यासी हंसी के पात्र है। निवेदन करो संत समाज, आज के डेट में ऐसे ही हम देखा था मन की हमारे मन में वैराग्य नहीं है। और हिंदू सनातनी धर्म में आज कई ऐसे साधु महात्मा हैं जो आज कहीं ना कहीं हमारे धर्म संप्रदाय में चोट पहुंचती है। बात हम ध्यान देना है। हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें? जिस ढंग से हमारे धर्म में साधु का आचरण लिखाया गया है वैसे ही रहे। साधु चरित शुभ चरित कपाशु। साधु कैसे होते? एक सुंदर कपास की तरह, रुई की तरह होते, जे देखे में फक फक गोरा रहते, ओकर मन बड़ा निर्मल रहते। वो साधु है जिसके में कहीं भी काम क्रोध मद लोभ रूपी दाग नहीं रहा। लेकिन यदि कोई सन्यासी बिना विराग बिना वैराग के जैसे हंसी के पात्र हो जाते ना, वैसे ही कुछ हम मन के भी भावना होते। हमारे में भक्ति कहाँ है? हमारे में शक्ति कहाँ है? संत समाज भगवान ला नर लीला करेल, भाई साहब हमला राम लीला करेल। हमन भगवान बढ़बो कथंगा अतका ज्यादा हमारे में भक्ति जाग गए है कि हमला भगवान बनना है। भगवान नर लीला करिस और हमन राम लीला करता। एक हमारे गांव फरसिया में राम लीला होइस, ए दिल कथो तेजा जान की आगू बोरा बिछा के आए रहे, दोनों जन आगू बैठ के देखो राम लीला पूरा समझबो। रामायण पढ़िए हरन हाउ दीदी जैसा आगू बोरल बिछा के आ गए। अब होते का संत समाजो गांव में जे मोट डांट रखे तेला रावण बनाए जाते, जे मोट डांट रखे तेला कुंभकर्ण बनाए जाते, यही रावण बनाए जाते, और जे पातर दुबर रखे चुटुक ले पंडरा तेला सीता बनाए जाते। हमारे गांव में भला उसने चुन चुन के मोट डांट मल्ला रावण बनाएगी, सही रावण बनाएगी, कुंभकर्ण बनाएगी। अब एक जन देवर नत्ता रहा है पतला दुबला,
तिलक चटुगले सीता मैया बने। आगे में जाके बैठ गए, रामलीला देखना है बोल के पर्दा उठी और सीता मैया बाहर में जैसे इस पर्दा उठी, हे प्रभु राम मुझे भी ले चलिए आपके साथ वनवास, मुझे भी पत्नीव्रता धर्म पूरा करना है, हे प्राण प्रिय मैं आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगी, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। ईसन सुंदर नाटक में रोवत रहे माँ सीता, ओकर रोल ला देख के जितना जन बैठे राम गदगद हो गए भैया, कितना सुंदर सीता माता प्रभु राम के चरण में जा करके 14 वर्ष पत्नीव्रता धर्म के पालन करना चाहते बोल एकदम बेहतरीन रोल निभाई सीता बने रहा तो देवर। ओकर बाद में पर्दा गिरिस पीछू चल दिस और दूसरा लाना रीस देगा, ओकर बाद जगह पारी रीस देला तब पर्दा गलत दू ठन रखे भाई, एक ठन पर्दा पीछू से सच तैयार होके रे रखे, एक ठन पर्दा में इढ़ना आके गोठिया थे, दूसरा ला आना रीस है वो पर्दा उठैया भाई साहब एक ठन गलती कर पाई, का गलती एक ठन पर्दा तीरत तीरत दोनों पर्दा तीर धरिस और दोनों पर्दा तीरिस तक यही देखिस दादा, वो सीता मैया आगुन ढेक ढेक के रोवत रहते हैं, पीछू डहा स्टूल में बैठ के फका फक सिगरेट पिया था। ये कभी हाँ दीदी देखना सीता बीड़ी पिया थे, मैं कहता हूँ चुप तोला का करना है। ये रंगमंच है संत समाज। शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आप कभी देखिएगा उस राइटर को, बच्चियां जान रहे हो सर्च करके देखिएगा शेक्सपियर नाम से। ये दुनिया पूरी रंगमंच है और यहाँ पे हर व्यक्ति आता है और अपनी एक अच्छा सा रोल को अदाकारी करके निपट लेता है। तो ये मंच हम नाटक खेलत हंगा, मोला लगत में अच्छा बतात हो, आप अच्छा लगत है मैं अच्छा सुनत हो, लेकिन मात्र कहाँ ही सुनही से ही भवसागर पार नहीं करे जब तक के आचरण में नहीं लाना है। आचरण में लानो तब तो गा। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। रामचरित मानस ला पढ़े से ज्यादा अच्छा है कि रामचरित मानस के शब्द ला अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार से संत समाज जैसे ही एक साधी रथे जेकर मन में वैराग्य नहीं रहा है तो वो साधु जो है तो जगत में समाज में हंसी के पात्र बन जाते। वैसे ही वहां 9,999 राजा जो आ रही है जयमाला में भाग लेला, आज सबके सामने सारे सभा में हंसी के पात्र हो गए। कीर्ति विजय वीरता भारी चले चाप पकड़ बरबस हारी। अपन आप में हार महसूस करते हैं संत समाज। रावण ला पता रही से सब चीज पहले बताने प्री प्लानिंग के सब योजनाबद्ध तरीके से चलत है। रावण भी आ रही से उस सभा में और संत समाज जब सबसे पहले रावण जब जिस सभा में आई तो सबसे पहले जनक नंदिनी प्रणाम कर हे माता जगजननी, मुझे तो जो रोल मिला है उसे निपटाना ही पड़ेगा। हमन मन के ना यही दुर्गति है, कोई जानबूझ के भी यदि वो काम ला करते तब भारी गाली देते। वो गोपी बहू में का कौन ला कैसे करते, वो सास यदि कोई सीरियल में बहू तड़पाई सच्चे तैसे मैं फिर गाली देते बोला देखे चला नहीं। कोई यदि पिक्चर में विलेन के रोल करते ओला कोई पसंद नहीं कर दादा वो नाटक करत है गा, ओला उसने पाठ देगे वो बपरा थोड़ी अपने अपन करत है। रावण भी पूजनीय था साथियों, एक बात याद रखिएगा। रावण बना था, रावण ला जलाता तब पहली पूजा पाठ काबर करता, पंडित ला को दिन पूछू तो हौजी ला जलाना है तेगा पूजा काबर करते कि नहीं। होलिका दहन के, होलिका दहन की पहले पूजा की जाती है, उसके बाद में उसको जलाया जाता है और बाद में फिर से उस राख को फिर से पूजा काम मिलाया जाता है। सुंदर भाव रावण जो रहे तो प्रणाम कर इसका जगजननी भवानी महू ही रोल अदा करे आए हो। राम जी जगत में एक संदेश देते हैं संत समाजों कि जगत में सत्पुरुष सद आचरण बनना है, यदि पूजनी है तो मेरे जैसे काम करना। रावण भी एक संदेश देता है, दोनों संदेश वहां के प्रभु राम और रावण, और दोनों की एक राशि है। हमन का कहता एक राशि वाला भारी पड़ते कहते कहाँ पटे है दादा, राम और रावण दोनों तुला राशि तो हरे तुला तुला की बोयर है, कुंभ को ले गए चोर, ब्रिज में विसक पड़े तो सर को डारे फोड़। सीता मैया के हरण करते कहाँ ले राम और रावण के पटे। राम जी कहते हैं कि जगत में कब और क्या करना है ये मेरे रोल से सीखिए। तो तपाक से रावण कहता है अपने जीवन में क्या नहीं करना है ये मेरे रोल से सीखिए। रावण जगजननी भवानी सीता ला प्रणाम करके कहते कि वैदेही मुझे क्षमा करना
और ये अद्भुत रामायण विनय पत्रिका में उल्लेखित है संत समाजों। सीता जो है ना वास्तव में काकर बेटी है, रावण की बेटी है, रावण की बेटी है। रावण त्रिलोक विजेता इंद्र परास्त करके विश्रवा मुनि के बेटा है रावण, और पुलत्स्य मुनि के नाती है। महज 8 से 9 साल में राजा रावण प्रकांड विद्वान बन गए, तीनों लोक जीत के बैठे। ओकर बाद में विश्रवा मुनि ले लगते कि मोर बेटा रावण अब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो गए, शायद मोला अब एक बार प्रयागराज जाकर के तीर्थ कर लेना चाहिए। मोर बेटा इतना बड़े ज्ञाता है, और बेटा 12 वर्ष की आयु में छोड़ करके विश्रवा मुनि जाते और इतनी गलत संगत में रावण खान पान स्टार्ट कर देते। माता पिता बोलते हैं का बिगड़ो कह के हमारे लोग लेके मन जिस दिन हमारी उंगली छोड़ देते ना, ये समाज में आकर के खान पान दूषित हो जाते। वैसे ही कुछ रावण के साथ में हुई, और उस जन्म में पूर्व जन्म में रावण की जो पत्नी रीस है ना वो राक्षसी रीस है, मंदोदरी रीस जन्म में। पूर्व जन्म में रावण की जो पत्नी रीस ना राक्षसी रीस है। तो एक ठन कलश में ना रावण का करे राक्षसी मन मारे और लहू ला सकले, वो कलश में लहू ला सकेल के राखे से। एक दिन आधा रात के रावण के पत्नी ला प्यास लाखे और वो कलश में लहू ला सकले रिश्ते ला पी देते। जब पी देते गर्भ में धारण हो जाते, तो वो चाल चलते। क्या चाल चलते? रावण ला कहते महाराज चलो टहल के आथन, और जब टहले निकलते रावण नहीं जान पाई स्त्रिया चरित्र जानो नहीं कोई है, छतरंग चाल वाली तो वो था हमन कति फिर का कह दे कोई ठिकाना नहीं पड़े। झांसा में आ जाते लंकापति रावण कथे पत्नी लेकर टहला के लालतो, अब पत्नी कथे राक्षसी। मैं सुने हूं कि रावण के अट्ठहास करे से बड़े बड़े जंगल के रूख राई गिर जाते, गर्भ में जो नारी रहते पर गर्भपात हो जाते। मैं गलती से पानी समझ के ये ला पी तो डाले लहू ला, लेकिन मैं कैसे निकालूं? तब वो भगवान ला परीक्षा लेते। रावण ला कहे पतिदेव मैं ऐसा नहीं सुने हो, आपके हंसी में इतना दम रखे कि गर्भपात हो जाते, एक बार आप हंसो तो भला। राजा रावण जो है तो हा 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 करके हंसते, और जैसे हंसते तो ओकर जो पत्नी राक्षसी रथे ओकर गर्भपात हो जाते, और जो सोने की कलश में लहू सकला रहे वो इत्तेफाक से राजा जनक के सीमा एरिया में रहते। और राजा जनक के सीमा में कोई भी कार्य बिगड़े नहीं, बल्कि हमेशा से बनते। वो किसी राक्षसी की लहू भी जब राजा जनक जैसे पुण्यात्मा राजा के खेत में जाते, तो माँ भवानी जगदम्बा के रूप में वो कलश के लहू प्रवर्तित हो जाते। जेला राजा जनक हल चलवा इसमें मानते, इसलिए माँ सीता ला बोलते कि ये हा भूमि से उपजे भूमि जा। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की। ऐसे सुंदर भाव। रावण अभी ऐसा जगजननी ला प्रणाम करके बैठे, कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हासी, और सबके हाथ विहीन हो जाते। राजा जनक ला चिंता सता, इसका हे भगवान मैं तो समझता था कि ये भारत की भूमि वीरों की भूमि है, जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन के आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। धन्य है भारत की नगरी, धन्य है बेलर दोना की नगरी, आज अयोध्या ग्राम है। ये भाव राजा जनक जी का कचोटा थे। मेरा भ्रांति था, शायद मैं गलत सोच रहा था ये वीरों की भूमि है। शायद लगता है कि ये भूमि वीरों की नहीं है, बल्कि मेरी बेटी लगता है किसी वीरों से नहीं ब्याहेगी। क्या विधाता ने मेरी बेटी के लायक दामाद ही नहीं बनाया? राजा जनक करते तो सोचे में विवश हो जाता है। ऐसे माँ सीता के स्वयंवर हुई, जहाँ सब सखी के साथ में है। हमारे यहाँ विवाह पद्धति है, तो थोड़ा अपना विवाह के महंगाई ला कम करन भैया हो। बेटी तो धर के भगा जाते, दाई बाप कर्जा में लटका जाते। डीजे बाजना जरूरी है बिहाव में, बाप के कमर टूट जाते, कर्जा पटा थोड़ी सादगी दिखाना है। मिले रामकृष्ण मानस के अध्ययन ये कहता है कि अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना है। आज कहीं ना कहीं अंधी दौड़ में भागत है संत समाज में। आज के बिहाव कतका महंगा हो गया, कम करना। पड़ोसी खा के चल देते, 10 पानी घलक का लेवा बना, कर्जा तोला एक झन चुगना है ना।
इसलिए निवेदन करन की सादगी में ही आनंद है और भगवान की भक्ति करे में ही जीवन में सफलता है। पीली बत्ती के संकेत और आयोजक समिति के द्वारा आदेश हो है कि आखिरी भजन फाग गीत के रूप में है, तो बहनी जानकी फाग गीत निकाल चुके हैं। एक फाग गीत ओकर बाद में आदेश अनुसार पालन। 2 मिनट। उससे पहले मैं आयोजक समिति की टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि आरती की थाली सजा दीजिएगा। आरती होना है, तत्पश्चात एक भजन के बाद आपको इस मंच से सादर विदाई देंगे। अभी भजन की पहले आरती। पहले आरती। जी। मात्र शक्ति और वहां पे बैठे सभी बंधुजनों से सादा निवेदन है कि धर्म मंच के करीब आ जाएं, क्योंकि आरती संध्या की बेला है। आइए सभी, और पूरे समस्त ग्रामवासी से भी निवेदन है कि शीघ्रता करके इस आरती संध्या पर सम्मिलित हो जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। करो आरती राम लखन की, संग में खड़ी है जननी जगत की। करो आरती राम लखन की, संग में खड़ी है जननी जगत की। करो आरती राम लखन की, संग में खड़ी है जननी जगत की। संग में खड़ी है जननी जगत की, संग में खड़ी है जननी जगत की, संग में खड़ी है जननी जगत। यही सत्यम शिवम सुंदरम है, महकता हुआ एक चमन है। यही सत्यम शिवम सुंदरम है, महकता हुआ एक चमन है। यही सत्यम शिवम सुंदरम है, ये महकता हुआ एक चमन है। ये महकता हुआ एक चमन है। करो आरती राम लखन की, संग में खड़ी है जननी जगत की।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम। बोल शंकर भगवान की जय, बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, हे शिव ओंकारा, स्वामी है शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, स्वामी दस बुझते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अजमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चतन मृग मद सोहे, चतन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर रंगे, स्वामी बाघांबर रंगे,
करुणावतारम संसारी सारम विद्यहारम सदा वसंतम हृदयारविंद त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोल लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सभी अपने यथोचित स्थान पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मे च मांत्र दानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल भोलेनाथ की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए मैं निवेदन चाहूंगा कि आप जितने भी थाल सजा के लाए हैं वो सम्मुख सामने रख देंगे और सभी शांत रूप से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार जी की आरती और प्रसादी आप सब तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए एक सुंदर से फाग गीत का आनंद लेते हैं, फिर आपको इस मानस से सादर विदाई प्रेषित करेंगे। उसके पश्चात आगत मंडली अपने संपूर्ण साज बाज के साथ तैयार रहिएगा। तुलसी के बिलवा मानस परिवार नागा बुढ़ा के संतजन गरीबन आप सबसे निवेदन चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी संपूर्ण कर लीजिएगा। लखन सिया रामचंद्र की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। धनी धनी रे हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। धने धन रे हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। धने धन रे हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। धने धन रे हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। धने धन रे हमर भाग कभी देवारी कभी भाग नाचे। सबके होठ महासी रे भैया।
शादी रे भैया मंगनी पर दिया शादी रे भैया मंगनी पर दिया शादी फागुन महीना रंग गुलाल माँ नाच संगी साथी रे भैया रे भैया नाचे संगी साथी रे भैया नाचे संगी साथी कैसे कैसे रंग माँ 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 रंग सनी सारिला हाय गवी खाता तो पाई तो पारिला हाय गवी खाता तो पाई तो पारिला कैसे कैसे रंग माँ 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 रागे सनी सारिला हाय कभी खाता तो पाए तो पारिला 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 बोली लखन श्री रामचंद्र की जय।